खमागनी हुकम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है ऋषि पंचमी और ऋषि पंचमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज जैसे मेरे भी ऋषि पंचमी का व्रत है तो अच्छा है, उद्यापन भी है तो मैं उद्यापन में जा रही हूँ। उद्यापन फैमिली में ही है। पहले तो मैंने हाँ कर दी थी, मेरे को उद्यापन में गिन लिया था, लेकिन किसी कारणवश मेरे को उद्यापन से हटना पड़ रहा है। समझने वाले समझ सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी तो उनको मैंने ऐड करवा दिया है, लेकिन जाएंगे तो है क्योंकि मेरी किट्टी भी है, मतलब बीसी। तो सब साथ के साथ हो जाएगा और परिवार का मिलना जुलना भी हो जाता है, आप ही जानते हो इस चीज़ को। तो लेट्स गो। तो यहाँ देख रहे हो ना, इतने डार्क सर्कल हो रहे हैं यार। और देखो फेस पे पता नहीं गिठान जैसा क्या हो गया, 1 मंथ हो गया, जा ही नहीं रही है। और ये लहरिया ओढ़ लिया है मैंने। जब तक बारिश चलेगी जब तक लहरिया भी चलता रहेगा ऐसे ही। और ये रहा आज का मेरा लुक, सिंपल सा बिल्कुल। मैंने प्योर का ओढ़ना वियर नहीं किया है क्योंकि पूजा है नॉर्मल। तो हम पहुँच चुके हैं भाभी सा के घर। तो यहाँ मेरे साथ भाभी साहब आए थे तो वो पूजा कर रहे थे और मेरे को पूजा नहीं करनी थी, तो मैंने कहानी सुनी। और हमने कहानी सुनी, जैसे जैसे जो आ रहे थे वैसे पूजा करते जा रहे थे। 4 जनों का उद्यापन था वैसे तो। और यहाँ मतलब सामा बन रहा था। हमें 3 बजे का टाइम दिया था गाइज, लेकिन यहाँ काम चल रहा था, प्रोसेसिंग चल ही रही थी। खीर बन गई थी, खिचड़ी बन रही थी, दही, और यहाँ सब हंसी मजाक चल रही थी सबकी। मैंने म्यूट कर दिए वॉइस क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। यहाँ गणेश जी के दर्शन कर लीजिए, गणपति बप्पा मोरिया। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए, मैंने तो कर लिए। और यहाँ हम सबके गप्पे लग रहे थे। ये हमारे भाईसा है, इनकी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है और सबका वेट हो रहा था। 1 बाय 1 पदार्थ जा रहे थे। और ये मेरी फ्रेंड है, इनको मैंने ऐड किया था अभी। और जैसे जैसे पधार रहे थे वैसे वैसे पूजा करते जा रहे थे सब। और सब देख रहे थे कि हाँ इनके हाथ में फ़ोन है तो हम सब पहले ही संभल जाएंगे। जब भी ये दिखेंगे तो बस पहले संभल के बैठना पड़ेगा, संभल के बोलना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि हम कहीं रिकॉर्ड नहीं हो जाए। सबको यही लग रहा था। अरे मैं कहा अरे यार मैं ऐसे नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी यार, मतलब तो भी ठीक है ना यार, सब सीनियर है, सब अच्छे हैं, सबका नेचर बहुत अच्छा है, सब फ्रेंडली रहते हैं। तो आज हमारी बीसी भी थी। हमने सोचा उद्यापन के बाद बीसी कर लेंगे। वैसे तो मंथ के लास्ट मंथ मतलब संडे आता है उस टाइम रखते हैं, लेकिन कोई इकट्ठे हो नहीं पाते तो इसी बहाने सब इकट्ठे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो दूर भी रहता है तो वहाँ सब आज ही फ्री हो जाएंगे। और सबका वेट हो रहा था। हमने सोचा कि हम लेट हो गए लेकिन हम सबसे जल्दी आ गए थे। और यहाँ पधार रहे थे, कोई नेबर है। हे ऋषि पंचमी का व्रत मतलब सबको करना चाहिए, कुंवारी कन्या को भी करना चाहिए। जो मासिक धर्म का दोष होता है वो हट जाता है, मतलब शुभ होता है। और इसका उद्यापन भी होता है। यहाँ 4 जनों का उद्यापन था, इन चारों भाभी सा का। और मतलब 20 लेडीज़ को काउंट किया था, मतलब कोई 7 भी करते हैं, सब ने 5-5 करे थे। तो वह ठीक है ना, सब एक साथ फ्री हो रहे थे तो। और अच्छा है, उद्यापन का उद्यापन भी हो गया सबका। लेकिन हमारा तो उद्यापन अभी बाकी है। हम भी थोड़े दिन रह के व्रत फिर उद्यापन कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ यही मीटिंग चल रही थी। किचन में की पूजा पधारो साहब, आपने दादा से छोड़ो बता रहा। हाय, ये देखो क्यूट 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 कटा, 2 ही पैसा कटा। ये कौन है? तो ये क्यूट सी प्रिंसेस हमारी फैमिली में ही है, बहुत मैच्योर है, बहुत। बब्बू बब्बू एक बात कर तू बाबू तो यहाँ सब पधार चुके थे। वेट हो रहा था कि कब मतलब उद्यापन की प्रोसेसिंग चले। और जैसे जैसे पधार रहे थे वैसे पूजा करते जा रहे थे और कहानी सुन रहे थे। और यहाँ इस मास्क से छोटे छोटे बच्चे डर रहे थे। ये देखो मेरे बेटे को आप। तो आज ऋषि पंचमी के दिन सामा ही खाते हैं, सामे से बनी हुई चीज़ें ही खाते हैं। तो यहाँ हम सब व्रत खोल रहे थे। तो व्रत खोलना तो क्या है, आज के दिन पूजा करके कभी भी हम सामा खा सकते हैं। मतलब व्रत में यहाँ आज खट्टा मीठा तीखा सब
मिक्स था, खीर, दही, खिचड़ी, और बाहर झिम रहे थे, कुछ अंदर झिम रहे थे। और सीरियसली मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बहुत। तो ये सब सामान बांटेंगे, जो जो उद्यापन कर रहे थे भाभी साहब, सुहाग के सामान है, बिंदी, चूड़ी, कापड़ा और प्लेट वगैरह, जो सब देंगे। ये देखो, ये जुड़वा बहन है, ये देखो। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रही थी गाइस। पता है, इनको देख के तो मैं इनकी इतनी कंफ्यूज हो रही थी। इनकी सिस्टर से तो पहली बार मिली थी, फिर देख रही थी ये यही है, फिर दोनों साथ में दिखे नहीं। तो पता है सबसे बड़ी बात तो है, ये दोनों एक ही घर में, मतलब एक ही घर में शादी कर रखी है। देवरानी जेठानी भी है और दोनों सिस्टर भी है, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है इनकी। तो हमारी वही बात चल रही थी। और ये जो इधर वाले है वो हमारी किटी में भी है। पहले तो बहुत सिंसियर रहते थे, अब इनका मुँह खुला है, अब फ्रैंकली। और मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं मिला था, हमें वापस रिटर्न जाना था, बारिश का मौसम हो रहा था। और बाद में हमने हमारी बीसी जो किट्टी होती है वो भी छोटी मोटी एंजॉय करी, और कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और आते आते अंधेरा हो गया। नन्नू की क्लास थी तो फिर रुके, उसको छोड़ा, फिर मैं आई। पता है, मतलब बारिश का मौसम भी बहुत हो गया, जैसे बारिश आने वाली होगी। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि पूछो मत। ये डायलॉग तो फिक्स हो गए, मतलब आप सोच रहे होंगे हर ब्लॉग में पूछो मत। और साथ के खाना वाना बनाऊंगी। मेरा तो पेट फुल है और साथ में भी पैक कर दिया है, तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं। खैर उद्यापन में नहीं रही, लेकिन सबसे मिलना हो गया, अच्छा लगा सबसे। और क्या बताऊँ, मेरे ब्लॉग बहुत स्लो आ रहे हैं, बहुत दिन में आ रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। बहुत सारे ब्लॉग पड़े हैं पेंडिंग, तो आप देखते रहना, एंजॉय करते रहना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फुल सपोर्ट करना। मैं ब्लॉग वैसे अब कंटिन्यू रहेगा मेरे। आज नाइट में मैं अपलोड कर दूंगी एक ब्लॉग, वो पुराना ही रहेगा, मुझे नहीं पता आप कब देखो। और अब कंटिन्यू ब्लॉग बनेंगे, कंटिन्यू अपलोड भी होंगे। और आप प्लीज़ पीछे बैकग्राउंड में ध्यान मत देना कि भाई टीवी की वॉल्यूम बढ़ रही है कि मेरा बच्चा देख रहा, मतलब उसको फुल करके देख रहा है, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।